अब देखो, गुरु साहिब अमृतसर में रहते थे, तब वो स्वर्ण मंदिर वंदिर नहीं बना था अभी। हाँ, स्वर्ण मंदिर वंदिर की नींव पर कुछ बन गया था, शुरुआत हो रही थी, कुछ निर्माण भी हो गया था। बाद में उस पर देखो, जब उनका राज आया सिखों का, स्वर्ण पत, सोने की चादर वादर उनके राजा रणजीत सिंह ने लगवाई उगवाई। लेकिन इन गुरु साहिबा ने बाद में उसमें कई बार उसको, तो जो वर्तमान में आप देखते हो स्वर्ण मंदिर, ये तो कई बार टूट गया विदेशी आक्रांताओं ने। जब पश्चिम दिशा से आक्रमण करते थे विदेशी लोग, विशेषकर मुसलमानों के समय में, तो सबसे पहले अमृतसर पंजाब, तो उनका स्वर्ण मंदिर ही टारगेट पर निशाने पर आता था। कई बार बनाया, कई बार बिगाड़ा फिर, लेकिन इस समय तो आबाद है, बड़ा सुंदर जगह है। कभी आप अमृतसर जाओ तो देखना, गुरुओं का स्थान है। गुरु साहिब एक बार वहाँ से लाहौर गए। लाहौर में उनकी कुछ काफ़ी संगत थी। जब लोगों ने सुना कि गुरु साहिब आए हैं, उन्हें अपने घर सत्संग और भंडारा भोजन प्रसाद कराने की होड़ लग गई। जब कई लोगों ने एप्लीकेशन दिया, अपील किया, तो गुरु साहिब ने जिम्मेदार लोगों से कहा, भाई लिस्ट बना लो। ऐसे नहीं, तारीख वाइज लिस्ट बना लो, कहाँ किस दिन, दूरी उरी देख कर, क्योंकि तब कार मोटरसाइकिल तो थी नहीं, इक्का है, तांगा है, बैलगाड़ी है, कहीं कहीं रेलगाड़ी है, लेकिन इतना रेलों का भी जाल नहीं था, कहीं कहीं पैदल भी चलना, नदियों पर पुल भी नहीं। गुरु साहिब ने कहा, दूरी देख करके लिस्ट बना लो, सबके यहाँ चलेंगे। महीनों की लिस्ट बन गई, महीनों की सूची बन गई, होड़ लग गई सत्संग कराने की। उसमें एक गरीब परिवार था, पिता का नाम था सम्मन और बेटे का नाम था मूशन। ये दोनों गरीब परिवार से आते थे। सबका देखकर उन्होंने सोचा, भाई हम भी एक सत्संग करवा दें, न जाने गुरु साहब फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन मजबूरी थी कि मजदूर थे, सबको भोजन भंडारा प्रसाद कराना, इतना पैसा। तो उन्होंने कहा, हम लास्ट में तारीख लेंगे, चूंकि 1 महीने का काका, सबसे आखिर में 1 महीने का समय मिलेगा, हम लोग डबल, जैसे ओवर टाइम खटा जाता, कहा डबल मजदूरी किया जाए, 1 महीने में पैसा जुड़ जाएगा। लेकिन ये अवसर चूकना नहीं है। गुरु के चरण दरवाजे पर हमारे भी पड़ना चाहिए, सत्संग गुरु महाराज का घर पर होना चाहिए, साध संगत का भोजन प्रसाद हमारे घर जरूर होगा, भंडारा। अब बेचारे दोनों लगे खटने, सुबह शाम दिन रात, और मतलब भर का पैसा जुटा दिया। लेकिन जब 1 हफ्ता बाकी रह गया तो बेटे की तबीयत काफ़ी खराब हो गई। अब बाप को बड़ी चिंता, भाई बेटा पैसा दवा में, और इतनी कठिन बीमारी लगी कि जितना पैसा कमाया था 4-6 दिन के इलाज में काफी पैसा खत्म। अब लोगों, बच्चा तो ठीक हो गया खैर, लेकिन पैसा उनका दवा में खत्म हो गया। बच्चा बीमार है तो काम करने जा रहे हैं, 1 हफ्ते से बैठा है घर पर सोया है। अब बाप अकेले कमा रहा तो कमाई भी कम हो गई, ऊपर से खर्चा हो गया, दवा इलाज में पैसा खत्म हो गया। और अब धीरे धीरे संध्या का समय, भंडारी 1 दिन पहले आ जाते थे। अब दोनों बाप बेटों को चिंता हो गई कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब गरीब आदमी को उधार भी कौन देगा, पैसा है नहीं, और गुरु साहब की लिस्ट में हमारा नाम आ गया, और हमारे घर सत्संग का भंडारे का दिन भी आ गया, कल ही तो भंडारा है। दोनों बाप बेटे चिंता में, कोई भी होगा चिंता हो जाएगी, आपको भी चिंता हो जाएगी ऐसी स्थिति में कि ये तो बड़ी बेइज्जती का सवाल नहीं है।
आज हम गुरु भक्ति से कट जाएंगे, गुरु महाराज क्या सोचेंगे, संगत क्या सोचेगी। तो दोनों बाप बेटों ने निर्णय लिया, कहा बेटा कोई उपाय नहीं। जहां बाप बेटे नौकरी करते थे, मोहल्ले में किराना मर्चेंट, किराना की दुकान थी, जहां दाल सब्जी आटा पिसान सब मिर्च मसाला एक ही दुकान में। कहा सेठ तो हमारा कंजूस आदमी है, उधार तो हम गरीबों को देगा नहीं, तो चलो रात में चोरी कर लिया जाए। चिकी दुकान का सब भेद वो जानते थे, कहाँ मिर्च रखा है, कहाँ मसाला रखा, कहाँ दाल पिसान आटा। बेटे ने चोरी का अन्न संगत को खिलाया जाएगा, ये भी तो अपराध माना जाएगा। सत्संग, चोरी करके सत्संग। पिता ने कहा बेटा कोई उपाय न, एक ही रात का समय है, बस यही रात है, कल भंडारी आ जाएंगे, सुबह हमसे सब चीज मांगे, भाई आटा दाल पिसान लाओ। तो अंत में बेटे ने भी हामी भर दिया, ठीक है। अब दुकान के बारे में तो उसी में काम ही करते थे, सब जान रहे थे। जब सेठ जी सो गए तो दोनों गए, पीछे से दीवार में सेंध लगा दिया, दीवार तोड़ दिया। अब उस जमाने में सेंध लगाकर चोरी होती, सेंध लगाए, अंदर घुस गए। जितना उनका लिस्ट बनी हुई थी, आटा दाल लिस्ट तो पहले से मिल गई थी, इतना सामान लगेगा, सब अपना बोरा वोरा में भर करके धीरे से निकाल दिया और लेकर के अभी रात का समय है, घर पर आ गए। तब तक उनको पता चला कि नमक तो भूल गया। तो बेटे ने कहा पिताजी अभी तो अंधेरा है, सेठ जी अभी उठे नहीं होंगे, नमक भी ले लिया जाए। दोनों गए और धीरे से घुसे कि नमक ले लिया जाए। जब नमक को लेकर के बेटा निकलने लगा, बेटे को अंदर किया सेद में, और बाप तलवार लेकर, सिख लोग तलवार रखते हैं, बाप तलवार लेकर बाहर खड़ा है। तब तक सेठ जाग गए, खड़बड़ खड़बड़ सुना तो दौड़े, तो देखा कि दीवार में एक आदमी, उनका पैर, अब सर बाहर है, पैर, सेठ जी ने पैर पकड़ लिया, लड़के का पैर पकड़ लिया। लड़का कह रहा पिताजी हम पकड़ लिए गए हैं, कोई हमको अंदर में हमारा पैर पकड़ लिया। बाप ने सर पकड़ लिया, बाप बाहर खींच रहा, सेठ अंदर खींच रहे। लड़के ने कहा पिताजी अभी सेठ हल्ला मचा देंगे, मोहल्ला जुड़ जाएगा, आप क्या कर पाओगे, उनका पल्ला भारी हो जाएगा, हम दोनों लोग पकड़ लिए जाएंगे। अब एक ही उपाय है कि गुरु की मर्यादा बचानी है। अगर आज हम लोग चोरी करते पकड़ लिए गए तो गुरु साहिब के नाम पर कलंक दाग लग जाएगा, दुनिया कहेगी गुरु के चेला लोग भी चोरी करते हैं। पिता ने कहा बेटा उपाय, कहा वो एक ही उपाय है, आप हमारा सर काट दो, तलवार आपके हाथ में, सर काटो, देर मत करो, 1 मिनट का समय है, अभी सेठ हल्ला मचाएगा, टूट जाएंगे लोग गांव वाले, आप हमारी गर्दन काट कर लेकर भाग जाओ। केवल शरीर रहेगा तो सेठ पहचान नहीं पाएगा कौन लोग, कोई नहीं शिनाख्त कर पाएगा। अब बताओ कोई बाप अपने बेटे की गर्दन, लेकिन आज गुरु की मर्यादा, गुरु की पगड़ी बचानी। देखो ये गुरु की महिमा क्या होती, और भक्त दुनिया में कैसे गजब गजब के भगत हुए। तुरंत तलवार निकालकर बाप ने बेटे की गर्दन काट दिया। तलवार सिखों की तलवार, वह एक मारा खच, जैसे कद्दू कोहड़ा काटते हो, खच काट दिया। बाप ने ही गुरु की इज्जत बचाने के लिए बेटे की गर्दन काट दिया, और तुरंत लेकर 9-2-11 घर में ला करके कमरे में रखकर चद्दर से ढक करके कमरे में ताला लगा दिया, कोई जान न पाए।
इधर सेठ जी ने जब टांग खींचा तो देख रहे हैं कि ये तो लाश है लेकिन सर कटा हुआ है। अब सेठ जी को डर लगने लगा, अगर हम थाने जाएंगे तो पुलिस हमारे ऊपर ही केस कर देगी, किसी आदमी को तूने मार डाला और नकली केस बना रहे हो, तूने ही कत्ल किया है, ये कौन है, किसकी लाश है, सर कटा है। अब सेठ जी बेचारे घबरा गए कि हमारे घर में सर कटी लाश, अगर थाने को पुलिस को पता चल गई हमारी तो जेल हो जाएगी। तो सेठ जी ने उसी सम्मन को बुलाया, वही सम्मन यानी बाप जो नौकरी करता, देखो भाई मुझे बचा लो। कहा क्या हुआ सेठ जी? अरे कहा धीरे से बोलो, गांव वाले जाग गए हैं, आ गई पता न कहां से, चोर आया था और पता न कैसे कटी लाश है, अभी सुबह हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, हम गिरफ्तार हो जाएंगे, जितना कहोगे हम पैसा देंगे, इसके बदले में आप इस लाश को कहीं छिपा दो, हजम कर दो जंगल उंगल में। अब बाप को तो बड़ी खुशी हुई, चलो बेटे की लाश तो मिल गई, ऊपर से सेठ जी सब पैसा भी देने को तैयार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। बाप ने बेटे की लाश उठाई, सर तो पहले से ला दिया था, वो भी ले आए, और चारपाई पर सर और धड़ और सर एक में जोड़ करके चद्दर से कफन डाल करके चारपाई पर, कि पहले गुरु जी का भंडारा सत्संग हो जाए, बाप जो हो गया। इधर सेठ जी ने कहा सम्मन, तुम्हारे घर आज भंडारा है, सत्संग, जो चाहो ले जाओ। सम्मन ने कहा महाराज सब करीब करीब निपट गया है, हो गया है, थोड़ा बहुत जो कमी बेशी रहेगी आपसे ले लूँगा। कहाँ कोई कमी बेशी हो तो हमसे बताना, हम पूरा करेंगे, सब कर्जा तुम्हारा पर, लेकिन भंडारा बढ़िया से बढ़िया कराना। अब देखो भंडारी आ गए, भोजन प्रसाद बनना शुरू, सब सामान आ गया। जब भंडारा प्रसाद तैयार हो, गुरु साहिब आए, सत्संग किया, भोग लगाए। इसके बाद गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा सम्मन, सब लोग तो दिखाई दे, लेकिन मेरा मूशन, जो मेरा पक्का भगत, वो तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? अब बाप जो है पूरी घटना को छिपाना चाह रहा, कैसे कहेगा कोई कि घर में कटी लाश पड़ी, कोई भंडारा में भोजन करेगा? बताओ आप, घर में मुर्दा पड़ा, जान लोग, कोई भंडारा खाएगा? सब भोजन बनकर तैयार, भोग लग गया, अब भोजन होने वाला, भंडारा चलने वाला। सम्मन ने बात छिपाई, कहा गुरु महाराज मूसन बहुत बीमार, बुखार है, उठ नहीं सकता, वो तो चाहता है आपसे मिलना लेकिन आ नहीं सकता। गुरु साहिब ने कहा ना 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 ना, अरे तुम मूसन को बुलाओ, कि गुरु महाराज बुला रहे हो, जरूर आएगा। सम्मन ने कहा नहीं गुरु महाराज, जब मूसन कभी नहीं बोल पाएगा। गुरु महाराज ने कहा ऐसा क्यों कहते हो, मैं बुलाऊं? मैं अपने भक्त मूसन को बुला रहा हूं। मूसन तुम कहां हो? तुम्हारा गुरु, तुम्हारा सदगुरु रहबर रहनुमा आज तुम्हारे डेढ़ी दरवाजे है, तुम दूसरे के दरवाजे पर हमारी सेवा करते थे, संगत के तुम इतने बड़े सेवादार, जंगल पहाड़ कहीं भी सत्संग होता था, आज हम तुम्हारे दरवाजे आए, तुम सो रहे हो। मूसन जल्दी आओ। थोड़ी देर में मूसन आकर के खड़ा हो जाता। केवल घटना बाप को पता है। बाप देख करके हैरान, मूसन। बाप कहता भाई कोई भूत आ गया कि प्रेत आ गया, ये मूसन है, कौन है? पकड़ता, कहा मूसन। मूसन कहता पिताजी हम बिल्कुल ठीक हैं, चिंता मत कीजिए, हम ही मूसन हैं, चिंता मत कीजिए। पिताजी मैं जिंदा हो गया। गुरु महाराज मेरे माथे ललाट मेरे कमरे में आए थे, उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा 4 बार, जबकि ताला बंद है, कमरे में कोई जा नहीं रहा है, लेकिन गुरु महाराज कमरे में जाकर सर पर हाथ फेर रहे।
कहा पिताजी जैसे जैसे गुरु महाराज सर पर हाथ चला रहे थे, मेरा गर्दन, मेरा सर, मेरा शरीर जुड़ना लगा और मैं उठ करके खड़ा हो गया। मैंने गुरु के चरण छुए। गुरु महाराज ने कहा बाहर चलो। इसके बाद गुरु महाराज निकल गए। मैं तो ताले में, जब आपने ताला खोला तब मैं निकला, और गुरु महाराज तो जब ताला बंद था तभी निकल गए थे और आकर यहाँ बैठ गए। और कैसे चले गए गुरु महाराज, कैसे निकल गए ताला बंद, और यहाँ सत्संग गद्दी पर मंच पर बैठे हैं। गुरु महाराज मुस्कुराने लगे। खैर भंडारा हुआ, प्रसाद हुआ, गुरु महाराज भी कुछ नहीं बोले। बाद में गुरु महाराज ने सम्मन को बुलाकर कहा इस घटना को किसी को मत बताना। देखो कितनी बड़ी, इस घटना को मेरी जिंदगी में किसी को मत बताना, क्योंकि जमाना उल्टा सोचेगा। ऐसी मूर्खता की भक्ति करने की क्या जरूरत है। लेकिन तूने जो कुछ किया सम्मन इतिहास बन जाएगा। जमाना तो एक दिन जानेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद लोग जानेंगे और जान जाएंगे कि गुरु क्या होते हैं, सदगुरु क्या होते हैं। और अगर तुमने लोगों को बता दिया, ये संगत और दुनिया के लोग जान गए कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज ऐसा भी करने की शक्ति रखते हैं, कटी हुई गर्दन को जोड़कर जिंदा कर सकते हैं, तो गुरु के पास मुर्दा जिलाने की मशीन है। मेरे पास इसी की भीड़ लग जाएगी। किसी के घर में कोई मरेगा दौड़े आएगा, कहा गुरु महाराज हमारा जिला दो, हमारा जिला दो। सत्संग उत्संग पीछे हो जाएगा, सब लोग मुझसे अपने अपने मुर्दा ही जिलवाने लगेंगे। इसलिए इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। बाद में देखो सिख धर्म के इतिहास में ये घटना उनके पन्ने में दर्ज की गई है। ये आज के वैज्ञानिकों को, मेडिकल साइंस में इंजीनियर, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है, शोध का विषय है। मेडिकल साइंस में भी ऐसा कोई सिस्टम आज नहीं है, जबकि आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा कि कटी हुई गर्दन को सर से जोड़कर जिंदा कर दिया जाए। हाथ कट जाता है जोड़ दिया जाता, टांग काट करके जोड़ दिया जाता, लेकिन सर से और शरीर से गर्दन कटकर, और वो भी 10-12 घंटे का समय बीत गया है। आखिर 10-12 घंटे के बाद ही तो भंडारा चल रहा। घटना भोर की है, 3-4 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी कटी गर्दन शरीर से जुड़ गई। इस पर विज्ञान का क्या मतलब, विज्ञान तो मानेगा नहीं। पढ़े लिखे लोग, भौतिकवादी इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप सत्संगियों को भरोसा कर लेना चाहिए। सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर मत कछु अफसोसा। सदगुरु तो ही छिन छिन पोष है, हंगता तेरी कब सब बिद खोश है। तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु समझग में, जब सारे दुनिया के रिश्ते नाते साथ छोड़ देंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं मिलूंगा, आप जय गुरुदेव नाम याद करना, मैं मिलूंगा, मदद करूंगा। घर परिवार समाज रिश्तेदार नातेदार दोस्त मित्र, जिनके लिए आपने जीवन की कमाई सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सारा समय जीवन का आपका चला गया। आज मौत की पीड़ा में कोई आपका समय दे रहा, दर्द तो हो रहा। सिपाही निकाल कर ले जा रहे, कहा सहजो मौत आइया, हंग हंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फिटे, उठे पीर घनघोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठा तपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक हजार, जन्मत मरद दुषा दुख होई। घर परिवार रिश्तेदार चारपाई पकड़ कर रोएंगे और क्या मदद करेंगे। डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएंगे, क्या मदद करेंगे। और अंदर में हड्डियां चट चट टूट रही, जैसे बंदूक का गोला छूट रहा, जैसे लगता हजारों बिच्छू डंक मार रहे। लेकिन सदगुरु कहते भाई मैं आऊंगा, आप बोलना जय गुरुदेव।
और मैं आपके कमरे में चारपाई के सिरहाने खड़ा मिलूंगा, सर पर आपके मस्तक पर हाथ रखूंगा। सदगुरु के हाथ रखते ही सारी दर्द पीड़ा समाप्त। जैसे चींटी काटने की पीड़ा सत्संगी नामदानी को, कहाँ बिच्छू मारने की पीड़ा, कहाँ चींटी की पीड़ा, और बड़े आरामदेह में आपको निकाल कर लेकर चलेंगे। इसलिए तुम सोचो, अब इसीलिए लिखा गया, कार मिल गया इसके लिए नहीं लिखा गया, आप बड़े फैक्ट्री वाले हो इसके लिए नहीं, आपको गुरु ने बड़ी दौलत दे दिया ये नहीं, आपको बेटा बेटी नाती पोता दे दिया ये नहीं। तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु सम जग में, जिस दिन जगत आपका साथ छोड़ेगा, अकेले हो जाओगे। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। सदगुरु भगवान ही आपका सहारा बनेंगे, आपकी मदद करेंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते भाई अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अदुख पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दही हो। वह विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ किया ना भाई। इसलिए सदगुरु की खोज, संतों की खोज, गुरुमत के इस सिद्धांत को, इसीलिए सनातन धर्म में महत्व दिया गया। बिना गुरु के कोई एक कदम धर्म कर्म में नहीं चल पाओगे। आज जो दुनिया धर्म में जा रही है, जड़ चीजों में फंसकर, ये कोई धर्म नहीं, धर्म का पतन हो। धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा, पुण्य के नाम पर पाप हो रहा, अच्छाई के नाम पर बुराई में गड्ढे में जा रहे लोग। सनातन धर्म, सच्चा धर्म कहाँ पता चल रहा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप भाग्यशाली हो, किसी जन्म का पुण्य उदय है, गुरु दरबार में हाजिर हो। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। बड़े भाग पायो सत्संगा। कहीं भी आपको सूचना मिले, जिले में, गांव में, जवार में, समय निकाला करो। सत्संग से ही बहुत बड़ी गढ़त होती। सुनते रहोगे, जानते रहोगे, समझते रहोगे। ये कभी मत सोचा करो कि हमने सब जान लिया। अभी कुछ नहीं जान पाए, एक किनका नहीं जान पाए। प्राइमरी कखा गगा ABCD, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गाँवें सुने भांति बहुशंता, बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। अभी तमाम सस्पेंस, तमाम संशय भरम। मथुरा के प्रति, पूज्य महाराज जी के प्रति, संगत के प्रति, सत्संगियों के प्रति मन में कितना दुराव, गंदा विचार, रगड़ा झगड़ा। आप ऊधमबाजी मचाए रहते हो। ये सब चीजें सत्संग की कमी। सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उस पर 2 कदम आगे चलना चाहिए।